जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी 110 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे मिलेगी, ठीक ना। और एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। कितनी टाइमिंग है? 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक सुबह 7 बजे मिलेगी और एक शाम को 7 बजे मिलेगी। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। जैसे ही आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे, ठीक ना दोस्तों। उस क्लास को क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी लाइनें मैं लिखा हूँ और देखते हैं क्या लिखा हूँ। देखिए, लिखा हूँ कि सबने पूछा बहू दहेज में क्या क्या ले आइए। क्या? सबने पूछा बहू दहेज में क्या क्या ले आइए। किसी ने ना पूछा कि बेटी क्या क्या छोड़ आई है ना। मतलब कि सब लोगों ने पूछा कि सबने पूछा कि बहू दहेज में क्या क्या ले आई है, लेकिन यह बात किसी ने नहीं पूछा, ना कोई पूछता है कि वह बेटी जो है क्या क्या छोड़ आई है। तो दोस्तों, ये समाज की परंपरा है। क्या लोग करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या लोगों की सोच हो गई है। चलिए, अब ज़्यादा समय आप लोगों का जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि प्रसव पश्चात माँ के, ना एक क्या लिखा गया है, माँ के लिखा गया है। प्रसव पश्चात माँ के स्तन से आने वाले प्रारंभिक स्त्राव को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रसव पश्चात माँ के स्तन से आने वाले प्रारंभिक स्त्राव को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्या उसे लोचिया कहते हैं, या सिब्बम कहते हैं, या लुकेरिया कहते हैं, या कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ना, कोलेस्ट्रम। प्रसव पश्चात माँ के स्तन से आने वाले प्रारंभिक स्त्राव को क्या कहते हैं? तो उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि मूल्यांकन के लिए प्राथमिक डेटा स्रोत कौन है। मूल्यांकन के लिए प्राथमिक डेटा स्रोत कौन है। तो कौन है? क्या यह डॉक्टर है, नर्स है, क्लाइंट है, या परिवार है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि मूल्यांकन के लिए, ना मूल्यांकन के लिए पूछ रहा है कि मूल्यांकन के लिए प्राथमिक डेटा स्रोत कौन है। तो कौन है? क्या डॉक्टर है? बिल्कुल नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कि डॉक्टर होगा। नर्स है? नहीं है। क्लाइंट हो सकता है, परिवार नहीं होगा। क्लाइंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मूल्यांकन के लिए प्राथमिक डेटा स्रोत कौन है? तो क्लाइंट है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी होगा, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि मांस, दूध और अंडा ना, मांस, दूध और अंडा हमें मुख्य रूप से क्या प्रदान करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और यहीं पे इसको याद कर लीजिए, दोबारा इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। जब भी आप लोगों के सामने ये आ जाए क्वेश्चन तो इसको उड़ा देना है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि मांस, दूध और अंडा हमें मुख्य रूप से क्या प्रदान करते हैं। क्या यह हार्मोन प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, या प्रोटीन प्रदान करते हैं, या वसा प्रदान करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, इसके ऑप्शन को देखिए, आप लोग तुरंत इन लोग ऑप्शन लगा देंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि मांस, दूध और अंडा से हमको हार्मोन मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वसा मिलता है? नहीं। या कार्बोहाइड्रेट मिलेगा या प्रोटीन मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर इसमें से आप लोग कौन सा ऐसा सुटेबल लग रहा है कि जिसको हम लोग लगा देंगे, जिसको करेक्ट माना जाएगा। तो मांस, दूध और अंडा हमें मुख्य रूप से क्या प्रदान करते हैं। तो ये प्रदान करते हैं प्रोटीन। क्या प्रदान करते हैं? प्रोटीन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछ रहा है कि खाद्य स्वच्छता किसे कहा जाता है। खाद्य स्वच्छता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? क्या भोजन की सफाई को कहा जाता है, स्वच्छता में सुधार को कहा जाता है, या भोजन की स्वच्छता श्रृंखला बनाए रखना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए। तो देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में कि खाद्य स्वच्छता किसे कहा जाता है। तो खाद्य स्वच्छता भोजन की स्वच्छता श्रृंखला बनाए रखने को कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? क्या यह कानपुर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, हैदराबाद में, या अमृतसर में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो स्थित है ना ही कानपुर में स्थित है, ना ही लखनऊ में स्थित है, यह स्थित कहाँ है। तो हैदराबाद में स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में, आप लोग मुझे बेधड़क कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन है। मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाया तो उसे अगली क्लास में आप लोग इंतजार कीजिएगा। 1 से 2 3 4 क्लास तक इंतजार कीजिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, सभी लोगों को बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। बिना क्वेश्चन नंबर डाले आप लोग बताइएगा मत। सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर आप लोग डाल के बताइएगा, ठीक है। आराधना राय जी, आप क्वेश्चन नंबर डाल के क्यों नहीं बताती हैं, बताइए। वाजयंती माला जी, आप होमवर्क क्यों नहीं बताती हैं भाई। विभा जी, चलिए आप क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं, क्वेश्चन कुछ आप लोगों को हृदय से दे देता हूं ना। एक हृदय से क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा कुछ आप लोगों को घुमा कर रहेगा, आप लोग बता दीजिए। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बस इसी शब्द को पकड़ लेगा, जो हृदय वाले शब्द को, वो तुरंत इस क्वेश्चन को लगा देगा। मैं आप लोगों को इसका आंसर इसी तरह से बता दिया, आप लोगों को इसको पकड़ना होगा, जिसको तो पकड़ लेगा कि क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए हृदय और ना, हृदय और फेफड़ों, हृदय और फेफड़ों, ठीक ना, हृदय और फेफड़ों की गति, हृदय और फेफड़ों की गति ना, हृदय और फेफड़ों की गति। क्या इसके आगे लिख दिया जाए क्वेश्चन जो कि आप लोगों को आ जाए। इसके आगे लिख देता हूं, हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए ना, हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए, ठीक है, सुनने के लिए किस यंत्र का ना, सुनने के लिए किस यंत्र का
किस यंत्र का प्रयोग कर दीजिए, किस यंत्र का प्रयोग ना, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अगर हमारी हैंड राइटिंग आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हो बहन, तो मैं जो लिख रहा हूं उसको सुन लीजिए और आप लोग बताइएगा ना, किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा सभी बहनों को बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट में आप लोगों को जो बताना है तो क्वेश्चन नंबर डाल के होमवर्क लिखिएगा। इस तरह से होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आप लोग डाल करके बताएंगी, जिससे मुझे जानने में आसानी होगी कि कौन बहन ने किस क्वेश्चन का आंसर बताया है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछ रहा है कि निम्न में से प्रसव की कौन सी स्टेज में अपरा बाहर आ जाता है। अपरा का मतलब क्या होता है, तो अपरा का मतलब होता है प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा ना, प्लेसेंटा। इस तरह से आप लोगों को प्लेसेंटा भी दे देगा, कहीं इंग्लिश में लिख देगा ना, तो आप लोग इससे घबराइएगा मत कि क्या लिख दिया, प्लेसेंटा लिख दे, अपरा लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो ये तीनों दोनों ऑप्शन में आप लोग शब्दों में जान लीजिएगा कि एक ही मतलब है। प्लेसेंटा का मतलब अपरा लिखेगा तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा लिखेगा तो अपरा, एक ही शब्द है दोनों का, इंग्लिश और हिंदी में ना। तो निम्न में से प्रसव की कौन सी स्टेज में अपरा या प्लेसेंटा बाहर आता है, तो कौन सी स्टेज में बाहर आ जाता है। क्या स्टेज नंबर 4 या स्टेज नंबर 3, स्टेज 2 या स्टेज 1। तो किस स्टेज में प्रसव के कौन से स्टेज में जो अपरा है वो बाहर आ जाता है या प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टेज 3, स्टेज 3 ना, स्टेज तीसरे में आता है ना। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से प्रसव की कौन सी स्टेज में अपरा बाहर आ जाता है, तो प्रसव के तीसरे स्टेज में अपरा बाहर आ जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा सभी बहनों को होमवर्क में रहेगा और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्या दे दूं, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 2 को आप लोगों को क्या दे दूं, एक क्वेश्चन नोट कीजिए। एक पीढ़ी ना, एक, रुकिए आप लोग को पेन से लिखूं, शायद आप लोगों को दिखाई देगा, तो हमको बताइएगा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक पीढ़ी ना, एक पीढ़ी, ठीक, एक पीढ़ी, एक पीढ़ी से, ठीक ना, एक पीढ़ी से दूसरी, ठीक ना, एक पीढ़ी से दूसरी, ठीक, एक पीढ़ी से दूसरी ना, रुक जाइए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ठीक ना, पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। क्या आप लोग क्वेश्चन दे दूं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ना, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो क्लास 6 में भी पढ़ी होंगी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी में आनुवंशिक ना, आनुवंशिक, आनुवंशिक, ठीक ना, आनुवंशिक, आनुवंशिक ना, आनुवंशिक सूचना, ठीक ना, आनुवंशिक सूचना, आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण, ठीक ना, स्थानांतरण, नांतरण, स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक का सूचना का स्थानांतरण न किसके द्वारा किया जाता है ना, किसके, ठीक ना, किसके, किसके, किसके द्वारा, ठीक ना, किसके द्वारा किया जाता है, ठीक ना, किया जाता है ना, किया जाता है। शायद आप लोगों को सुनाई, अगर दिखाई न देगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए पेन से, तो लग रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा होगा ना। क्या दिया है क्वेश्चन कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है ना। एक बार और क्वेश्चन को सुन लीजिए, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है, सभी बहनों को बताना है। और क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताइएगा, बिना क्वेश्चन नंबर डाले बताइएगा मत ना। आराधना राय जी, आप क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं डालती हैं भाई। आराधना राय जी, आप क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं डालती हैं। क्वेश्चन नंबर डाल के आप बताया कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर डाल के बताया कीजिए। और बीबा जी आप ध्यान दीजिएगा बहन,
आप क्वेश्चन नंबर डालना भूल जाती हैं। ऐसी गलती आपसे अब न हो दोबारा। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि ऐसी गलती आपसे न हो ना। आप इतनी समझदार हैं फिर भी आप ऐसी गलती कर रही हैं, तो ये कैसे होगा भाई। आप इस तरह से गलती आप नहीं सुनी जाएगी न देखी जाएगी किसी की भी, मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग तो सुन लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को, कि एक सहज प्रक्रिया ना, एक सहज प्रक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, यह क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि एक सहज प्रक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रयोग करता है, जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, यह क्या कहलाती है। मतलब क्या कहलाती है बताइए तो। क्या यह रक्षात्मक प्रतिक्रिया कहलाएगी, या तनाव प्रबंधन, या पलायन अनुक्रिया, या सुपर ईगो। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग सभी लोग बता दीजिए। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए। बताइए प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, वंदना राजभर जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, आराध्या पंडित जी, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, कोमल सिंह जी, प्रियंका जी, साक्षी यादव, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, सभी बहने बताएं। पुष्पा आचार्य बताइए, सीमा देवी जी, विजय वजयंती माला जी आप बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आप होमवर्क क्यों नहीं बताती हैं भाई। वजयंती माला जी आप होमवर्क क्यों नहीं बताती हैं बताइए। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 ना, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को, कि शरीर में प्रोटीन की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। शरीर में प्रोटीन की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, तो किस लिए आवश्यकता होती है। क्या वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर में प्रोटीन की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। तो शरीर में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो उसकी आवश्यकता जो होती है प्रोटीन की, वो किसके लिए आवश्यकता होती है। क्या वृद्धि के लिए होती है, या मरम्मत के लिए होती है, या दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, या कोई नहीं सही होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए तो। 8वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, वंदना राजभर जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सीमा देवी जी, पुष्पा आचार्य जी, आराधना राय जी, सीमा देवी जी, विजय वजयंती माला जी, और कौन थी हमारी अर्चना प्रजापति, कनिका चौहान। आप लोग बताइए तो। नेहा तिवारी, पूनम जी, नीतू कुमारी, सहीना परवीन, रंजना राजभर, पुष्पा आचार्य। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 8वें नंबर का। भाई इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आएगा तब तो आप लोग गलती कर रही है ना। अब तुमको लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई में लापरवाही कर रही हैं ऐसा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आप लोग नहीं बता पाई तो। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों को उड़ा देना चाहिए भाई जहाज की तरह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये दोनों हो जाएंगे ना। शरीर में प्रोटीन की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। शरीर में प्रोटीन की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है, वृद्धि की होती है। क्या लिखा गया है, वृद्धि लिखा गया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा इस तरह से फिर बड़ा लिख देता हूं, देख लीजिएगा। वृद्धि लिखा गया है, मरम्मत लिखा गया, तो वृद्धि और मरम्मत दोनों की आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए हमारा ये दोनों ऑप्शन सही हो रहा है, इसलिए हम लोग लगाएंगे इनमें से दोनों। ये नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। आप लोग एक क्वेश्चन यहां से बता दीजिए तो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, और सभी बहनों को बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताना है। बीबा जी इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आप बहुत पहले से नहीं डालकर बता रही है ना। अब आपका कान गर्म कर देंगे हम, ठीक ना। कान पकड़ करके आपको मारना पड़ेगा भाई, इस तरह से आप गलती करेंगी तो। देखिए क्वेश्चन क्या आप लोगों को दे दूं, एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, थोड़ा बताइए तो इसको, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आप लोग तो एक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया ना कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। प्रोटीन का पाचन भी कहाँ करा दिया बताते हैं। प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसको मैं करा दिया हूँ। भोजन के पचने की शुरुआत कहाँ से होती है, इसको भी मैं करा दिया हूँ, ठीक ना। अब आप लोग एक बता दीजिए हमको कि
जो कार्बोहाइड्रेट है ना, सर्वप्रथम आप बताइए इसको, क्वेश्चन को आप लोग बताइए, अगर नहीं बता पाएंगे आप लोग तो मैं इसको ऑप्शन में बना करके आप लोग को करा दूंगा। सर्वप्रथम, ठीक ना, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट ना, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक ना, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, ठीक ना, कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, सभी बहनों को बताना है। क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताएंगी, बिना क्वेश्चन नंबर जो डाले बताएगा वो तो मार खाएगा। या तो आप लोग मार खाइए या तो क्वेश्चन नंबर डाल के बताइए, ठीक ना। आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे भाई, आप लोगों को मारना पड़ेगा। अब तो आप लोग इस तरह से लापरवाही करेंगे जिस तरह से एग्जाम नजदीक आ रहा है। सीमा देवी जी आप बताइए, कल शाम वाली क्लास में आप क्यों एब्सेंट हैं? सीमा देवी जी आप क्यों एब्सेंट थी? और वंदना राजभर जी आप बता दीजिए, वंदना राजभर जी कि आप क्लास में, कल शाम वाली क्लास में क्यों एब्सेंट हैं भाई? आप शाम वाली क्लास में एब्सेंट थी, हम देखे तो कुछ समय के बाद आप आई, बताइए। चलिए, कुछ समय के बाद आप आई, हमको तो नहीं लग रहा है कि आप आई कुछ समय के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि निम्न में से प्रलाप ना, प्रलाप का कारण क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, आप लोग क्वेश्चन को समझती नहीं है बहन, गलती करती हैं। आप लोग बताइए कि निम्न में से प्रलाप का कारण क्या हो सकता है। प्रलाप का आप लोग मतलब समझ रही हैं? प्रलाप का मतलब क्या होता है बताइए। प्रलाप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि चिल्ला चिल्ला करके रोना होता है ना, चिल्ला चिल्ला कर, नहीं जिस तरह से बच्चे रोते हैं, जैसे आप लोग तो नहीं रोती होंगी, हमको तो नहीं लग रहा चिल्ला चिल्ला करके इस तरह से रोती होंगी कि क्या बताएं आप लोग किस तरह से रोती होंगी। चिल्ला चिल्ला कर जो रोता है ना, चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर मतलब हुल्ला कर करके कि कोई अगल बगल के लोग, पड़ोसी के लोग, और रास्ता पे कोई जा रहा है व्यक्ति, इस तरह से रास्ता पे कोई है तो वो भी जान जाए कि कोई रो रहा है ना, तो इसी को बोला जाता है प्रलाप ना, प्रलाप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या सिर की चोट होगा, संक्रमण होगा, चयापचय विकार होगा, या सभी होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन को समझ गई और इसको ऑप्शन को ही समझ करके आप लोग लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से चिल्ला चिल्ला कर रोना की कारण क्या हो सकता है? तो चिल्ला चिल्ला कर रोने का कारण क्या हो सकता है? सिर का चोट लगना भी हो सकता है भाई। किसी के सर पे अगर मार दिया जाए, मान लीजिए कि ये किसी का सर है और इस पे कि आप लोग कोई मार दे ना, मान लीजिए सर किसका है, ये सर मान लीजिए किसी का सर है, ठीक ना, आप ही लोगों का सर ना होगा, आप लोग पढ़ रही है भाई, तो इसी में किसी का सर है, ठीक, तो ये आप लोगों का सर है ना, ठीक। तो अगर इस पे कोई मार दे आप लोगों को तो आदमी क्या करेगा? हंसेगा कि रोएगा? रोइबे करेगा। तो इसी को बोल रहा है कि निम्न में से प्रलाप का कारण क्या हो सकता है। तो सिर की चोट, सिर पर चोट लगेगी तो आदमी रोइबे करेगा। संक्रमण अगर कोई हो गया बहुत ज्यादा तो भी रोएगा। चयापचय विकार ना, ये भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो 90 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, क्यों नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी वाला हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? सभी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आप लोगों को लग रही है? वंदना राजभर जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बताइए। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संगीता पटेल जी, आपको क्वेश्चन समझ में आया बहन? निम्न में से प्रलाप का कारण क्या हो सकता है? तीनों ऑप्शन किस लिए सही हो रहे हैं? क्योंकि प्रलाप का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला करके रोना ना, तो चिल्ला चिल्ला करके रोना, तो सिर पर अगर चोट लगी तो अरे भाई मान लीजिए कि संगीता पटेल जी का ये सर है ना, अगर इस पर कोई मार देगा, ठीक है ना, इस पर कोई मार देगा डंडा से, तो ये क्या करेंगी? रोएंगी? नहीं रोएंगी, चिल्ला चिल्ला कर रोइबे करेंगी। संक्रमण हो जाएगा तभी इनको दिक्कत हो सकती है, चाहे आपचे हुआ विकार से भी। तो मतलब जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। अगर किसी भी बहन को इस क्वेश्चन कोई आप लोगों को हो सके तो इस संक्रमण को या चयापचय विकार को लेकर के दिक्कतें हो, तो अगर ऐसा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और समझ में आ गया होगा तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को समझ में आ गया ना। सभी बहनों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। आराधना राय जी, पुष्पा आचार्य जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, वजयंती माला जी, प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, अर्चना प्रजापति, कनिका चौहान, सभी बहनों को मैं बता रहा हूँ। विक्रम जायसवाल जी,
कि आप लोग बताइएगा क्वेश्चन में कोई डाउट आप लोगों को लग रहा है। शायद हमको लग रहा है कि आप लोगों को इस ऑप्शन को देख करके, इस वाला ऑप्शन को, चयापचय वाला को, हो सके आप लोगों को दिक्कत हो, लेकिन इसको एकदम 100% पे लेकर चलिए कि हम लोग बोला ए भी हो जाएगा ना, ए भी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए भैया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोगों को कर सकता है क्या। 25% माता मृत्यु दर न का मुख्य कारण क्या है। 25% पूछ रहा है सिर्फ ना, 25 इस तरह से नहीं पूछ रहा है कि मातृ मृत्यु का कारण क्या है ना, मातृ मृत्यु दर कितनी है, इस तरह से नहीं क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा क्या है कि 25% न माता मृत्यु दर MMR का मुख्य कारण क्या है, मतलब मुख्य क्या कारण है। तो क्या संक्रमण है, असुरक्षित गर्भपात है, कठिन प्रसव है, या प्रसूति रक्त स्राव है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। आप ही लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आराधना राय जी, पुष्पाचार्य जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, शांति वाजपेयी, वंदना राजभर, साक्षी यादव, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा, कनिका चौहान, अर्चना प्रजापति, पुष्पा आचार्य, रंजना राजभर, सहीना परवीन, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, पूनम जी। आप लोग सभी लोग बताइए तो बहन, आप लोग क्लास क्यों अब्सेंट करती हैं भाई। जिस तरह से एग्जाम नजदीक आ रहा है आप लोग अब्सेंट हो रही हैं। बताइए कल शाम वाली क्लास में सीमा देवी जी आप हमको जवाब दीजिए, तो आप क्यों अब्सेंट हो रही हैं। आप क्यों अब्सेंट कर रही हैं क्लास को भाई। कल आप क्लास में अब्सेंट थी, शाम वाली क्लास में बिल्कुल अब्सेंट थी। अब हमको लग रहा है कि आप लोगों का प्रेजेंटिंग इस तरह से, हम देख लेता हूँ कौन अब्सेंट है कौन प्रेजेंट है। अब प्रेजेंटिंग आप लोगों को लगाना पड़ेगा, कौन आया है कौन अब्सेंट है, ठीक ना। इस तरह से आप लापरवाही नहीं कर सकती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए तो जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ना, प्रसूति रक्तस्राव होगा ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 25% माता मृत्यु दर MMR का मुख्य क्या कारण है। तो प्रसूति रक्तस्राव है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत हो बहन आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की आप लोगों की पूरी कोशिश करूंगा। लेट होगा हमको बताने में तो घबराइएगा मत, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। एक क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3 दे दिया हूं, अब एक क्वेश्चन नोट कीजिए 4 नंबर का। सभी बहनों को बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। आराधना राय जी आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के आप नहीं बताती हैं भाई, एक गलती आप मत किया करिए। आप पुष्पाचार्य जी आप होमवर्क क्यों नहीं बताती हैं, आप होमवर्क क्यों नहीं बताती हैं, क्या दिक्कत है आपको बताइए। बीबा जी आप भी ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर कई दिनों से डालकर नहीं बता रही भाई, मैं आपको कई बार आपको दे दिया इजाजत कि आप क्वेश्चन नंबर डाल के बताइए। बीबा जी आपको मैं लिख करके बताना पड़ेगा कि बीबा जी बन आपको क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है ना, क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। इसको ध्यान दीजिएगा ना, आंख खोल के देखिए इसको और क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा। बिना क्वेश्चन नंबर डाल सब क्वेश्चन आपके सही जाते हैं, बिना क्वेश्चन नंबर डाले आप बता देती हैं सबको, हमको ढूंढना पड़ता है कि किस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के बताया कीजिए। इतना गलती की अब छोटी बच्ची हैं क्या कि आप गलती कर रही हैं। सुक्रोज में क्या होता है बताइए तो। यह क्वेश्चन जो हमारी क्लास पीछे की देखा होगा तकरीबन 79 से लेकर के कुछ इसी बीच में मैं ऐसा क्वेश्चन कराया था, इस तरह की बातें आप लोगों को बताया था। सुक्रोज ना, सुक्रोज और ये सुक्रोज ना, सुक्रोज में क्या होते हैं, सुक्रोज हाँ बताइए, सुक्रोज में क्या होते हैं, क्या होते हैं आप लोग बताइए तो। सुक्रोज में क्या होते हैं। संगीता पटेल ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। और सभी लोग ये सुन लीजिए कि अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग कहीं से बुक में से खोज कर बता सकती हैं, ढूंढ करके बता सकती हैं हमको, या तो आप लोग कहीं से सर्च करके बता सकती हैं, किसी से पूछ करके बता सकती हैं, कुछ भी करके बताइएगा लेकिन बताइएगा ना। देखिए इतना काम आप लोग जब करेंगी, या तो आप मान लीजिए कि अगर आप लोगों को आ रहा है कि सुक्रोज में क्या होते हैं तब तो आप लोग को ठीक है कि आ रहा है भाई। अगर नहीं आ रहा तो जब आप लोग अपनी बुक में ढूंढेंगी तो बुक में ढूंढते वक्त आप लोग को कितने क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ठीक ना। और देखिए अगर कहीं पे सर्च करेंगे तो उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा, किसी से पूछेंगे तब भी पता चल जाएगा। जब पूछेंगी सर्च करेंगे ढूंढेंगे इतना कुछ प्रक्रिया करेंगी तब तक आपको ये क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और इसका आंसर भी याद हो जाएगा, ठीक ना। और जब हमारे यहाँ आप लोग क्या करेंगी, इसको कमेंट करेंगी, तो जैसे ही कमेंट करेंगे तो लिख करके जो आप लोग इसकी स्पेलिंग या मीनिंग कमेंट करेंगे तब तक इसका आंसर पूरा आप लोगों को एकदम पूरा विधिवत याद हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कहीं से बताइए, खोज कर ढूंढ कर ना,
किसी भी तरह से बताइए, लेकिन आप लोग बताया कीजिए। आप लोग नहीं बताती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को होमवर्क नहीं देता हूं। लेकिन हमारी वन का एक कमेंट आया था संगीता पटेल जी का कि सर आप क्वेश्चन दिया कीजिए। हम कहेंगे चलिए ठीक है भाई, फिर देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। आप लोग होमवर्क देते हैं, आप लोग देखिए क्या लापरवाही करती हैं कि क्या करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि किस तरह की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है। किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है। तो कौन सा, क्या प्राथमिक रोकथाम, द्वितीय रोकथाम, तृतीय रोकथाम, मूल प्रारंभिक संक्रमण? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए। 11 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है। तो किसमें शामिल है? तो 11वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, प्राथमिक रोकथाम ना होगा भाई। क्या होगा? प्राथमिक पूछ क्या रहा है, बचपन पूछ रहा है ना, तो बचपन में प्राथमिक ना होगा कि आप लोग द्वितीय तृतीय में चले आएंगे, तो प्राथमिक हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो बताइए। प्रियंका साहनी जी, कोई दिक्कत आपको लग रही है क्वेश्चन में? हमको तो नहीं लग रहा है कि आपको लगना चाहिए भाई। संगीता पटेल जी, वंदना राजभर जी हुई, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, आप लोग तो इस क्वेश्चन को उड़ा देंगी भाई। आप लोगों को अगर क्वेश्चन में डाउट लगेगा तब तो ये दिक्कत वाली बात है ना। आप लोगों की तैयारी जब इतनी हो चुकी है तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आप लोगों को बस बताना है, हिंट देना है, आप लोग उतना ही से पकड़ लेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान कहाँ स्थित है? क्या मैं क्वेश्चन कराया हूँ? नहीं कराया हूँ। क्या पंजाब में है, नई दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए। तो 12वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए, एक लोग का भी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों से गलत हो जाता है तब तो आप लोग कान पकड़ के आप लोगों को मारना चाहिए भाई। अगर आप लोग इस तरह से गलती करती हैं तब तो आप लोग मार खाने का काम करती हैं ना। बताइए, मार खाने काम करती है कि नहीं? आराधना राय जी, पुष्पा आचार्य जी, बीभा जी, सीमा देवी जी, बैजयंती माला जी, प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी बहन। क्या बीभा जी आपको एक क्वेश्चन आ रहा है? अयोध्या पंडित जी, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, पुष्पा आचार्य, अर्चना प्रजापति। बताइए बहन, ये आप लोगों को एक क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। आसान था कि नहीं आसान था? राष्ट्रीय, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए। तो ये जो क्षय रोग दे रहा है ना, क्षय रोग, एक काम आप लोग कीजिएगा। रुकिए, आप लोग क्या बताना चाहता था कि जो बीसीजी का जो टीका होता है ना, बीसीजी, इस बीसीजी के टीके के बारे में तो पूरा डिटेल आप लोग जान लीजिएगा। मैं कई तरह से क्वेश्चन कराया हूँ, आप लोग इसको ढूंढ करके सारे इसके क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। और एक करिएगा क्षय रोग से ना, क्षय रोग ना, क्षय रोग जिसको कहते हैं, किसको? टीबी को कहते हैं, तपेदिक को कहते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में पूरा जान लीजिएगा आप लोग ना। और एक बात यहाँ से आप लोग जान लीजिए कि एक क्वेश्चन संभवतः आप लोगों से पूछ सकता है कि टीबी ना, टीबी को जैसे कि भारत सरकार, कीजिए पहले, भारत सरकार ना, भारत सरकार ने टीबी ना, टीबी को मुक्त 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 करने ना, मुक्त करने का लक्ष्य ना, मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है ना, कब तक रखा है। ये क्वेश्चन हमको बार बार हमारे माइंड में आ रहा है कि शायद ये क्वेश्चन पूछ लेना कब तक रखा है। तो आप लोगों को बताना है कि ये कब तक रखा है, ठीक ना। टीबी में भारत ने टीबी, भारत सरकार ना टीबी को कर लीजिए ना, भारत सरकार टीबी को कर लीजिए आप ना। भारत सरकार टीबी को ना, भारत सरकार टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये आप लोग जान लीजिएगा कब तक रखा है। शायद आप लोगों को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो बता दूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों बताऊंगा? बता दूंगा तो आप लोग जान जाएंगी, तो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा भाई। क्यों बताऊंगा? आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग जान जाएंगी तब। तो देखिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा। मुझे तो आता है भाई, ऐसा नहीं कि हमको नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग बताइए। कल भी शायद सभी बहनों से मैं पूछा था, कुछ बहनें बताई थी और कुछ लोगों ने नहीं बताया था, लेकिन कितनी बहनें जुड़ी हैं, सारी बहनें बताएं।
और इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पॉर्टेंट में लेके चलिएगा, इम्पॉर्टेंट में लेके चलिएगा, दिमाग में इसको फिक्स कर लीजिएगा। संभवतः क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर ना, एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना सकता है, इसी तरह से क्वेश्चन कुछ घुमा करके बनाएगा। मैं तो आपको इसी तरह से बनाया हूँ अभी भी, तो क्वेश्चन किस तरह से घुमाएगा आप लोग समझ लीजिएगा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। पूछेगा ना कि टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, इस तरह से पूछ सकता है। जिस तरह से भी पूछे, टीबी के मुक्त करने का, क्षय को मुक्त करने का, तपेदिक को मुक्त करने का, तो इस तरह से आप लोग इसको जान लीजिएगा। बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है आप लोग बताइए तो। बीसीजी का जो टीका लगता है, बीसीजी का ये टीका क्यों लगता है, ठीक ना, टीका बीसीजी का टीका क्यों लगता है बताइए तो, क्यों लगता है इसको बताइए, क्यों लगता है बीसीजी का टीका क्यों लगता है। क्वेश्चन कौन से दिए थे, 4 नंबर के क्वेश्चन नंबर रहेगा, ये देखिए क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर पे रहेगा, या 7 नंबर पे रहेगा। भारत सरकार ने टीबी को खत्म करने का कब तक लक्ष्य रखा है, 6 नंबर पे है। 7 नंबर पे बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है, ये क्यों लगाया जाता है इसको बताना है, क्यों लगाया जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है, इसको याद कर लीजिए एकदम से। इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, क्षय नई दिल्ली होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे ना, 12 क्वेश्चन हम लोग हो गया। 13वें नंबर पर चलते हैं। 13वां नंबर पढ़िए क्या दिया है, ठीक ना। जितना मैं बता रहा हूँ ना उसको संगीता पटेल जी और प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, एकदम एकदम कान खोल के उसको करते चलिएगा, उतना काम आप लोग करते चलिए, ठीक ना। सभी बहनों को मैं बता रहा हूँ उतना काम आप लोग करते चलिए भाई, ठीक ना। उसको हल्के मत लीजिएगा, मैं इस तरह से आप लोगों को लिख दिया हूँ तो। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि वास्तविक उद्दीपन की अनुपस्थिति में किस उद्दीपन का अनुभव कहलाता है, बताइए। वास्तविक उद्दीपन की अनुपस्थिति में किसी उद्दीपन का अनुभव कहलाता है, तो क्या कहलाता है, क्या भ्रम कहलाता है, वह गिरेशन कहलाता है, हाव भाव की विचित्रता कहलाता है, या मति भ्रम कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पढ़ा लिखा गया है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वास्तविक उद्दीपन की अनुपस्थिति में किसी उद्दीपन का अनुभव क्या कहलाता है। वास्तविक उद्दीपन की अनुपस्थिति में किसी उद्दीपन का अनुभव क्या कहलाता है, क्वेश्चन दिमाग में फिक्स हुआ। ऑप्शन सुनिए, भ्रम, विगरेशन, हाव भाव की विचित्रता, ऑप्शन डी दिया है मति भ्रम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वें का, तो 13वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मति भ्रम। क्या होगा, मति भ्रम होगा, ठीक ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट कीजिएगा बेधड़क, आप लोग तुरंत निसंकोच कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमको डाउट है। मैं बताने की आप लोगों की पूरी कोशिश करूंगा बहन। अगर आप लोगों को मैं एक क्लास में नहीं बता पाया, दूसरे क्लास में नहीं बता पाया, तो तीसरे चौथे तक आप लोग इंतजार कीजिएगा। मुझे भी टाइम लगता है, आप ही के लिए अब मैं कुछ वर्क करता रहता हूँ, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। या तो मैं देख लिया तो शायद कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ उसके बारे में बता दूंगा ना, तो इससे आप लोग निश्चिंत रहिएगा ना। जब नहीं आएगा कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है कि रोडोप्सिन ना, रोडोप्सिन दृश्य वर्णक की कमी वाले व्यक्ति को क्या खाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन इंग्लिश वर्ड में दे दिया इसको ना। इसका पूछने का मतलब क्या है कि जो दृश्य वर्णक, जिसको देखने में समस्या हो ना, जिसको देखने में समस्या हो, क्या उसको खाना चाहिए, उस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए। क्या टमाटर खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, अमरूद खाना चाहिए, या मूली खाना चाहिए। आप लोग बता दीजिए कि उसको क्या खाना चाहिए। भाई इतना आसान क्वेश्चन तो आप लोगों को बता देना चाहिए। आप लोगों को तो इतना आसान क्वेश्चन बता देना चाहिए कि रोडोप्सिन जो है दृश्य वर्णक, कोष्टक में लिखा गया है ना ब्रैकेट में कि रोडोप्सिन दृश्य वर्णक की कमी वाले व्यक्ति को क्या खाना चाहिए। क्या टमाटर खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। गाजर हमको हो सकता है, अमरूद नहीं, मूली नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग तो बहुत बार इसको पढ़ी होंगी। इसको तो आप लोग बहुत बार पढ़ेंगे। गाजर क्यों खाया जाता है, किस लिए खाया जाता है, किस बीमारी में खाया जाता है, किसके बचाव के लिए खाया जाता है, ये सब आप लोग पढ़ी हैं। सिर्फ आप लोग उसको रिवीजन करते चलिए। जो बहनें रिवीजन नहीं कर रही हैं वो रिवीजन करना शुरू कर दें। आता हुआ क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम हॉल में गलत होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
एक होमवर्क में क्वेश्चन नोट कीजिए, होमवर्क में क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं, 7 क्वेश्चन उधर दे दिया ना। कितने क्वेश्चन दिए, 6 दिए कि 7 दिए, बताइए, 5 दिए कि 6 दिए, कितना क्वेश्चन दिए थे? रुक जाइए तो आप लोग, तो पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन कितना दे दिया, 6 से 7 क्वेश्चन दे दिया ना। कितना क्वेश्चन दे दिया बताइए? रुकिए, एक यहाँ से देख लीजिए, बातें देख लीजिए, शायद मुझको लिखने में मिस्टेक हो गया बहन। ये देखिए, जो टीबी का जो पूछे थे आप लोगों से कि भारत सरकार ने टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये 6 नंबर पर क्वेश्चन है। और ये 7 नंबर पर बीसीजी का टीका क्यों लगता है। लेकिन एक 5 नंबर पर क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हूँ, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिया हूँ। एक 5 नंबर पे क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को 5 नंबर पे रख के हमको बताइएगा ना। आप लोग क्वेश्चन नंबर उल्टा पुल्टा डाल देती हैं, वो कौन डालती हैं? क्या नाम है उनका भाई, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन बता दूं उनको क्या करती हैं। वंदना राजभर जी हैं। अगर क्वेश्चन नंबर उनको दे दिया गया है 4, तो इसको बताएंगी 5 पे, अब 5 का क्वेश्चन बता देंगी 4 में। उनको डालने में कंफ्यूज हो जाती हैं, न पता क्या उनको भ्रम वाली बीमारी हो गई, क्या हो गई समझ नहीं पाती हैं। 5 को बताएंगे 4 पे और 4 को बता देंगे 5 पे, एकदम इस तरह से उल्टा पुल्टा काम कर देती हैं ना। तो इस तरह से गलती मत किया कीजिए वंदना राजभर जी, ठीक ना। अगर अब इस तरह से गलती करेंगी तो जो ये आपका कान है ना, इसको पकड़ करके अब मारना पड़ेगा हमको, ठीक ना। आप बहुत गलती कर ली, कितना बार आपको समझाऊं भाई, आपको कितनी बार समझाया जाए बताइए, आपको कितनी बार समझाया। इस तरह से गलती अब जब करेंगी तो आपको तो मारना पड़ेगा, बताइए, मारना पड़ेगा कि नहीं मारना पड़ेगा। तो आपका जो कान है, इसको मैं पकड़ करके जब आपको एक चाटा लगाऊंगा तो आपका दिमाग जो है खुल जाएगा ना। ये खुल नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा खोलिए, ठीक ना, इसको खोल दीजिए, ठीक ना। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, ठीक। क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, 5 नंबर पे क्वेश्चन रहेगा, सभी बहनों को बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। बीबा जी इस बात को ध्यान दीजिएगा, आराधना राय जी इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आराधना राय जी आप क्यों नहीं डालती हैं भाई, आपको बार बार बताना पड़ेगा। पुष्पा आचार्य जी आप क्वेश्चन नहीं बताती है, होमवर्क क्यों नहीं बताती हैं आप, ऐसी क्या कौन सा काम करती हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को क्या दे दूं, आप लोग बता दीजिए, एक बुखार से बताइए, बहुत बुखार, आप लोग मलेरिया पढ़ लिया, डेंगू पढ़ लिया, टाइफाइड, ये सब कुछ पढ़ लिया। आप लोग बता दीजिए कि मियादी बुखार जो होता है, मियादी बुखार से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। मियादी बुखार बताइए तो, मियादी ना, मियादी। अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को न आए तो कहीं से ढूंढ कर खोज कर बता सकती हैं आप लोग, मियादी बुखार ना, मियादी बुखार। लेकिन एक काम कीजिएगा बहन, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग बताया कीजिए, मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ तो मैं भी अपेक्षा करता हूँ कि हमारी बहनें बताएंगी, पढ़ रही होंगी, ढूंढ रही होंगी, खोज रही होंगी, बुक में देख रही होंगी। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल आके पढ़ करके चली जाएंगी, तो बहुत गलत बात है। मियादी बुखार जो है, मियादी बुखार से ना, मियादी बुखार से प्रभावित, मियादी बुखार से प्रभावित ना, मियादी बुखार से प्रभावित प्रभावित अंग कौन सा है, यहीं पर लिख लीजिए, थोड़ा सा 60 में आप लोगों को दे दूं क्वेश्चन, प्रभावित अंग कौन सा है ना, ये कौन सा है। आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कि पढ़ लेना है और पढ़ करके इसको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, सभी बहनों को बताना है। मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा है, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। प्रियंका साहनी जी आप क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं बताती हैं भाई, आपको क्या दिक्कत है बताइए। प्रियंका साहनी जी आपको दिक्कत क्या है, आप हमको बताइए कि आपको दिक्कत है कि सर मैं इसीलिए नहीं बताती हूँ ना। प्रियंका साहनी जी आपको दिक्कत क्या है। और एक बात और, कौन नहीं बताती हैं भाई, कौन नहीं, सीमा देवी जी आप अब्सेंट क्यों क्लास में, आप अब्सेंट क्यों हो रही हैं क्लास में भाई, ये गलती कर रही हैं आप, ऐसी गलती मत कीजिए बहन, आप ऐसी गलती करेंगी ये अच्छा नहीं लगता है ना। आप इतनी समझदार होकर के आप इस तरह से गलती करेंगी तो ये बात गलत है भाई, आप ऐसी गलती मत कीजिए। मैं तो बहुत आप लोगों से अपेक्षा किया हूँ कि आप लोग रिजल्ट अच्छा देंगी, आप लोग ऐसी गलती करेंगे तब तो ये गलत बात है ना। बताइए, आप गलती करने लगे, प्रियंका साहनी जी गलती करें बार बार, संगीता पटेल जी गलती करें, वंदना राजभर गलती कर दें, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, साक्षी यादव जी गलती कर दें, आराधना राय जी गलती करें, पुष्पा आचार्य जी गलती करें, तो ये तो आप लोग, तो विजयंती माला जी गलती करें, तो ये तो आप लोग मारने का काम कर रही हैं। बताइए, आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए भाई। बताइए, हमारे साथ जुड़ी हैं संगीता पटेल जी, बहन जुड़ी हैं, संगीता पटेल जी हमारी बहन जुड़ी हैं हमसे, क्लास नंबर 1 से ही जुड़ी हैं, ठीक ना, क्लास नंबर 1 से जुड़ी हैं। प्रियंका साहनी जी हमसे बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग मतलब कि जब इतने दिनों से जुड़ी हुई हैं तो इतने लोग तो गलती, वंदना राजभर जी हमसे जुड़ी हुई हैं बहुत दिनों से, इन लोगों को तो मतलब कि कुछ भी गलतियां नहीं करनी चाहिए हमारी क्लास में।
किसी व्यक्ति में आत्महत्या का कारण क्या हो सकता है? बताइए, किसी व्यक्ति में आत्महत्या का कारण क्या हो सकता है? क्या स्वयं को बेकार समझना, निराश, असहायता, असहायता ना, असहाय, इसको कर लीजिए, यहाँ पे असहाय कीजिए, असहाय ना, असहाय, इसको असहाय करिए, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए, बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए तो आप लोग जल्दी से बताइए। किसी व्यक्ति में आत्महत्या का कारण क्या हो सकता है? तो क्या स्वयं को बेकार समझना आत्महत्या का कारण हो सकता है? आप लोगों को लग रहा है बिल्कुल हो सकता है। निराश हो सकता है, असहायता या असहाय ये भी हो सकता है। उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए तो क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 ना, गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं हैं? जो गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं? क्या वापसी स्कूल, अस्वीकृति, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, स्वीकृति स्वीकृति दैनिक जीवन कार्य, मनोदशा में बदलाव, हंसना, मूड बदलना, उच्च मनोबल मूल्य बलों की देखभाल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बहुत क्वेश्चन आसान है, थोड़ा क्वेश्चन को आप लोग पकड़िए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन पूछ के आ रहा है कि गलत समायोजन की विशेषताएं क्या है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि उच्च मनोबल लग रहा है? उच्च मनोबल, उच्च मनोबल लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है। हंसना, मूड बदलना, नहीं लग रहा है। स्वीकृति दैनिक जीवन कार्य में मनोदशा में बदलाव, क्या ये लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है कि लग रहा है भाई, गलत है। अरे पूछा क्या है क्वेश्चन में, यहीं से पकड़िए, गलत नहीं पूछा है। यहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग आप लोगों को तो काम करेगा नहीं। ये गलत पूछा है, यहीं पे गलत समायोजन पूछ रहा है। तो वापसी स्कूल, अस्वीकृति, स्वीकृति नहीं अस्वीकृति, नशीली दवाओं का उपयोग, गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ये ही होगा। ये गलत होगा तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। ये क्वेश्चन में तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जब इसी शब्द को आप लोग पकड़ लेंगे तो कैसे अब कंफ्यूजन होगा? क्या हंसना, मूड बदलना हो सकता है? उच्च मनोबल, क्या उच्च मनोबल आप लोगों को लग रहा है कि गलत हो सकता है? इसकी समायोजन की विशेषताओं में उच्च मनोबल मूल्य बालों की देखभाल, आप लोगों को ऐसा लग रहा है? स्वीकृति दैनिक जीवन कार्य, मनोदशा में बदलाव। अरे भाई जब यहाँ पे गलत पूछ दिया तो यही हो जाएगा। वापसी स्कूल, अस्वीकृति, स्वीकृति नहीं पूछ रहा है। नशीली दवाओं, तो आप लोग इसी से पकड़ सकते हैं जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया है कि निम्न में से पीटोसिन न ऑर्गोटेनिक की दौरान होने वाले खतरे में से एक है। तो क्या है? रक्तचाप में वृद्धि, गर्भाशय का फटना, झिल्ली का टूटना, संक्रमण। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, वंदना राजभर, अर्धना राय जी, पुष्पाचार्य, बीबा जी, सीमा देवी जी, वजयंती माला जी। बताइए बीबा जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? राधा पंडित जी, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, कोमल सिंह जी, प्रियंका जी, साक्षी यादव, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल। बताइए तो। अर्चना प्रजापति जी, कनिका चौहान जी, पुष्पाचार्य जी, रंजना राजभर, सहीना परवीन, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, पूनम जी और वंदना राजभर जी ना। वंदना राजभर जी की तो बातें अलग है भाई, और शांति वाजपेयी जी का। बताइए तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं। निम्न में से पीटोसिन ऑर्गेनिक के दौरान वाले खतरे में से एक है, तो कौन सा एक है? तो हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, गर्भाशय का फटना होगा। क्या हो जाएगा? गर्भाशय का फटना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। इतना आसान क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कि उनका संगीता पटेल जी इसको तो उड़ा दी होगी भाई, जांच की तरह ना। क्या करना है? क्वेश्चन को जांच की तरह उड़ा देना पेपर को। देखिए काम कीजिएगा आप लोग तो जब पढ़ नहीं रही है ना, पीछे से क्लासें आप लोग दोहरा नहीं रही हैं। क्लासें पीछे से दोहराना शुरू कर दीजिए। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, क्लास दोहराइए, ठीक ना। और देखिए जब एग्जाम हॉल में जाइएगा, जब पेपर दे लीजिएगा आप लोग, तो पेपर दे करके आइएगा। पेपर तो अच्छे जाएगा, भगवान की दया से कृपा से भाई हम लोग का पेपर अच्छा होना चाहिए। इतना तैयारी है हम लोग की तो अच्छी ही होगा। अभी तो 1 महीने 1.5 महीने की बात है ना, तो 1-1.5 महीने और कुछ हम लोग तैयार करेंगे। तो एग्जाम दे करके जब आइएगा ना, तो जो पेपर होगा ना, तो उस पेपर का क्या करना है,
उस पेपर का क्या करना है बताइए। संगीता पटेल जी, वंदना राजभर जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी। तो उस पेपर का एक जहाज बनाना है ना, जहाज बना करके उसको क्या करना है, उड़ाना है, वहीं पे उड़ा दीजिएगा। उड़ा करके कोई पूछेगा उड़ाते वक्त क्यों कर रहे हो बहन ऐसा, तो बता दीजिएगा कि हमारे सर बोले उड़ाने के लिए। क्यों उड़ा रहे हो, क्योंकि मैं सब हल करके आ गई हूँ। तो हल करके आ गई हूँ तो उड़ाओगी, कहाँ उड़ाएंगे भाई। अब उड़ाएंगे नहीं तो कैसे हमको पता चलेगा सबको कि मैं नौकरी पा गई हूँ, अब मैं उड़ रही हूँ जहाज में, ठीक है। तो आप लोगों को पहले यही काम करना है, पहले ही फीलिंग हम लोग को आनी चाहिए कि हम लोग की नौकरी लग गई है, जॉब लग गया है, एक जहाज बना कर उड़ा देना है। अब हम लोग जहाज में बढ़ेंगे, बैठेंगे, ठीक ना। इतना काम कर देना, इतना काम कर दीजिएगा मेरे तरफ से। आप लोग जहाज बनाकर पेपर का उड़ा दीजिएगा, ठीक ना। अब पेपर देखिए, एग्जाम हॉल में आप लोगों की पेपर हल करने की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों को देख करके एग्जामिनर भी परेशान हो जाए कि कहाँ से बच्ची आ गई भाई, इस तरह से हल कर रही है, इसको तो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से पढ़ी है, किस तरह से तैयारी की थी, इस तरह से ना। अब पेपर हाथ में आए ना तो पेपर ही शर्मा जाए कि मैं किसके हाथ में आ गया हल होने के लिए, तो मेरा बहुत बुरी तरह से हल कर दी भाई। हर एक जगह का हर एक क्वेश्चन में हल कर रही है, हर क्वेश्चन हल करके बाद में बाहर निकले तो जहाज भी मुझको बना दी, तो पेपर भी शर्मा जाए। इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है, तो इस तरह से तैयारी होनी चाहिए हम लोगों की। तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि पेपर भी शर्मा जाए, एग्जामिनर भी शर्मा जाए, और रिजल्ट आ जाए तो गांव के अगल बगल जो पड़ोसी लोग हैं वो भी शर्मा जाए, सबको शर्मा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है बहन। अगला क्वेश्चन पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए बहन, 1 डेढ़ महीने की बात है, मैं बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूँ। खूब मेहनत कीजिए, खूब जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, जो भी दुख तकलीफ कष्ट है सब कुछ भूल जाइए, बस इस पढ़ाई पे, इस एग्जाम को ध्यान दीजिए कि इस एग्जाम को करेक्ट करना है। यही हमारा भविष्य, यही हमारा लाइफ है, सब कुछ इसी को मान करके 2 महीने 1 महीने कुछ दिन बचे हम लोगों के, उसी पे ध्यान दे दीजिए आप लोग ना, और ज़्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, सिरिंज का वह भाग जहाँ सुई सिरिंज के साथ फिट होती है क्या कहलाता है, क्या वायरल, पिस्टन, नोजल, स्टाइलेट। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन कराया था लग रहा है ना, क्वेश्चन शायद हम कराया था संगीता पटेल जी, आपको शायद याद है कि मैं इस तरह से क्वेश्चन कराया था। इस तरह से नोजल क्या करके आप लोगों को सुई बनाया था, इस तरह से मैं बना करके आप लोगों को शायद आप लोगों को बताया हूँ, तो आप लोगों को याद हो, इस तरह से कुछ बनाया था, शायद आपको याद होगा तो याद होगा ना। इस तरह से मैं कुछ बना करके आप लोगों को सबका नाम लिख करके बताया था ना। तो क्वेश्चन रिपीटेड है क्या, क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है आपको, हमको तो नहीं लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए उसमें क्या, आप लोग सुनिए कि उस क्वेश्चन में हम क्या पूछे थे कि कौन सा इसका हिस्सा नहीं है ना, इसका भाग नहीं है, भाग नहीं वाला बताए थे हम लोग ना, भाग नहीं है। तो भाग जो नहीं था सबका नाम हम लोग लिखे थे, कौन कहाँ पर होगा, कौन किसका नाम होगा, फिर उसके बाद जो भाग नहीं था उसका ऑप्शन को हम लोग टिक किए थे। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सीरीज का वह भाग जहाँ सुई सिरिंज के साथ फिट होती है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, क्या बैरल कहलाता है, पिस्टन कहलाता है, नोजल कहलाता है, स्टाइलेट कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बता दीजिए, हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 18 नंबर का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, नोजल होगा। क्या हो जाएगा, नोजल, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई क्वेश्चन में। आप लोगों को होमवर्क दे दूं, होमवर्क नहीं दिया हूं बहन, कुछ होमवर्क आप लोग ले लीजिए और सभी लोग करके बताइएगा ना। ये 18 नंबर का क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। कोई कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा विधिवत ना, अगर दिक्कत होगा तो। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वेश्चन तब नहीं, ये क्लास को समाप्त करना है। अब देख लेते हैं, आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। यहीं पे होमवर्क रहेगा, सभी बहनों को बताना है। होमवर्क ले लीजिए, सोमवार ये आप लोगों को बताना है कौन सा आप लोगों को होमवर्क दे दूं। क्लास क्वेश्चन नंबर कितना आप लोगों को दे दिया है, क्वेश्चन आप लोगों को 7 दे दिया था ना, 5 लास्ट में दिया, 7 दे दिया। अब एक 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं, आप बता दीजिए ना कि रेबीज ना, रेबीज, रेबीज, ठीक ना, रेबीज, रेबीज किसके काटने से फैलता है, ये तो आप लोग बता देंगे भाई, आप तो बता, चले लिख लीजिए, रेबीज किसके काटने से, हमको भी याद नहीं पड़ता है तुरंत तुरंत क्वेश्चन है, रेबीज किसके काटने से फैलता है, रेबीज किसके काटने से फैलता है, इसको बताना है। अब यहीं से क्वेश्चन इस पर ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन रेबीज से आप लोग बता देंगी ना, तो ये तो हमको लग रहा है कि आप लोग तुरंत बता देंगे भाई, तो आप लोगों को जुबान पर होगा।
इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा तो आप लोग खोजेंगे, ढूंढेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। रेबीज से दूसरा क्वेश्चन लिखिए, रेबीज से दूसरा, इतना आसान क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को, तब तो एक गलत बात है भाई। आप लोगों को आसान क्वेश्चन नहीं देना चाहिए हमको। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी बताइए तो? रेबीज के इलाज ना, रेबीज के इलाज, ठीक, रेबीज के इलाज की खोज। अगर हमारी हैंडराइटिंग किसी बहन को दिक्कत लग रही है तो बहन मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। रेबीज के इलाज की ना, क्या है क्वेश्चन देखिए कि रेबीज ना, रेबीज के इलाज के लिए ना, रेबीज के इलाज, इलाज की खोज ना, खोज कर किसने की, किसने, किसने की, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? एक देखिए क्या ऊपर वाला क्वेश्चन क्या आप लोगों को दिया हूँ कि रेबीज किसके काटने से फैलता है, ठीक ना, रेबीज किसके काटने से फैलता है। और दूसरा वाला क्वेश्चन है कि रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी ना, इसकी खोज किसने की थी, इसको बता दीजिए। एक 10 नंबर का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को दे दूँ? विटामिन से क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं क्या बताइए तो? विटामिन से आप लोग बता दीजिए कि विटामिन B12, नहीं विटामिन B12 तो आप लोग बहुत जब बार पढ़ी होंगी भाई। एक क्वेश्चन नोट कीजिए तो, किस ना, किस विटामिन, ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग बताइए तो थोड़ा, किस विटामिन। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगी समझेंगी तो तुरंत इसका आंसर बता देंगे आप लोग ना। किस विटामिन को, किस विटामिन को अपनी, ठीक ना, अपनी, अपनी, किस विटामिन को अपनी सक्रियता, सक्रियता, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, सक्रियता, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए, के लिए, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए क्या दे दूं? सक्रियता कोबाल्ट कर दीजिए यहाँ पे, सक्रियता कोबाल्ट ना, कोबाल्ट, सक्रियता के लिए कोबाल्ट की, कोबाल्ट की आवश्यकता होती, आवश्यकता, आवश्यकता होती है ना, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, क्वेश्चन रहेगा 11 नंबर में। पालक में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? पालक में सबसे, सबसे, सबसे प्रचुर, प्रचुर ना, प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है ना, क्या पाया, क्या पाया जाता है, इसको बताइए क्या पाया जाता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। एक क्वेश्चन आप लोगों को किससे दे दूं? एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं बताइए तो? क्वेश्चन कुछ आप लोगों को देना चाहिए, आप लोग बता दीजिए हमको। आप लोगों को शायद पढ़ाया हूं मैं, सभी लोगों को पता होगा। आप लोग बताइए कि LH जो होता है, LH ना, LH का फुल फॉर्म बताइए, शायद पूछा हूँ क्या कभी, फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म बताइए। एक और लीजिए, तीसरे नंबर पर क्वेश्चन। 13वें नंबर पर एक आप लोग बता दीजिए, FSH का, FSH का फुल फॉर्म बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म इसका क्या होगा आप लोग बता दीजिए, ठीक ना। और क्या आप लोगों को दे दूँ? आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन और दूंगा आज। आज आप लोग क्वेश्चन बहुत कम करती हैं ना, क्वेश्चन आप लोगों को दे दूँ। अरे क्वेश्चन पूछना था, रुकिए तो याद आ गया, क्वेश्चन हमको पूछना था उनसे। किससे क्वेश्चन पूछना था भाई? शांति बाजपेयी जी से। शांति बाजपेयी जी, क्वेश्चन आपके लिए है बहन, इसको बताइएगा। शांति बाजपेयी, वाजपेयी, ऐसे सभी के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताए नहीं है ना। शांति बाजपेयी जी, आपको पर्सनली क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। शांति बाजपेयी ना, शांति बाजपेयी जी बहन, आपको बताना है, क्या बताना है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ए आपके लिए रहेगा 14 नंबर का, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 14, इसको डाल करके हमको बताइएगा, जरूर से बताइएगा। सारे क्वेश्चन अगर आप नहीं बताती हैं तो इस क्वेश्चन को बताइएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन को जरूर से हमको बताइएगा कि इस क्वेश्चन आपसे गलती कैसे हुआ। आप बताइए, शरीर की, शरीर ना, शरीर की, शरीर की सबसे, सबसे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, ठीक ना, सबसे बड़ी। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ, आपको बताना क्या है, सबसे बड़ी। आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है ना, आपको दिखाई भी नहीं देता है ना, आपको दिखाई नहीं देता है तो देख लीजिए क्या लिखा गया है। सबसे बड़ी संधि, ठीक ना, इसको ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है, संधि लिखा गया है, ठीक ना। इसको बताना है संधि कौन सी है, कौन सी है ना, क्या बताना है, बताना क्या है, फिर नोट कीजिए।
अगर इस बार गलती हुआ तो आपका दिमाग खोल देंगे हम, ठीक ना। गलती नहीं होना चाहिए। संधि पूछ रहा हूँ, संधि, ठीक ना। हिंदी वाला संधि नहीं पूछ रहा हूँ, बायोलॉजी वाला संधि पूछ रहा हूँ। संधि बताना है, इसको बताइए संधि क्या होता है सबसे बड़ी। इसको खूब सोच समझ करके, खूब बुक में ढूंढ करके, किताब में ढूंढ करके, जब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये राइट आंसर होगा, तब हमको कमेंट कीजिएगा। गलत नहीं होना चाहिए। 1% 1 पॉइंट भी मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे गलती हो और संगीता पटेल जी से। ये दोनों लोग बताएं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर की सबसे बड़ी संधि कौन सी है? संधि पूछा हूँ, खूब सोच करके, ढूंढ करके, खोज करके बताइए आप लोग। ठीक, चलिए 14 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन दे दूं क्या आप लोगों को? 15 क्वेश्चन दे दूं? 15 क्वेश्चन तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों को दे दूं? अच्छा, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, 15 क्वेश्चन कम से कम रहे आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लीजिए। जो जिंक की गोली होती है, जिंक, जिंक की गोली, जिंक की गोली ना, जिंक की गोली किस ना, जिंक की गोली बीमारी किस बीमारी ना, किस बीमारी से किस बीमारी से बचाव के लिए ना, किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है, ठीक ना, दिया जाता है, ठीक है। किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है, इसको बताइए सभी लोग। 15 क्वेश्चन हो गए टोटल, जो कि 14 क्वेश्चन सभी बहनों को बताना है। एक ये जो क्वेश्चन दिया हूँ 14 नंबर का, ये जिसको बताना है वो बता सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इनसे गलती नहीं होना चाहिए। 2 लोगों से, शांति वाजपेयी जी से, और किससे पूछा था? शांति वाजपेयी जी, संगीता पटेल जी से, ठीक ना। ये 2 लोग बताएं तो इन लोगों से क्वेश्चन कैसे गलत हुआ भाई? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ी थी क्या उस दिन? जिस दिन मैं क्वेश्चन पूछा था आप लोग उस दिन शायद ध्यान से नहीं पढ़ी होंगी। दिमाग तो आप लोगों का एक जगह रहता नहीं है। इतना आप लोगों का दिमाग कई जगह चलता है ना भाई, बहुत काम आप लोगों को जिम्मा रहता है ना। क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग तो मारने का काम करती हैं भाई, लेकिन आप लोग छोटी नहीं ना है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ, थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। अब कैमरे में घुस करके तो नहीं मार पाऊँगा आप लोगों को ना। चलिए आप लोग को यहीं पर क्लास को समाप्त करता हूँ। तो बहन, मैं इसी के साथ क्लास को अब समाप्त करता हूँ, ठीक ना। क्लास मैं समाप्त करता हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा अपने तरफ से, और अपने भाई बहनों दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अब सुनिए, 1 से लेकर के 18 क्वेश्चन में आप लोगों के कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट कीजिएगा। 18 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं उसको जरूर बताइएगा, ठीक ना। 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक ले आप लोगों के होमवर्क में दिए गए हैं, सभी लोगों को बताना है। कहीं से ढूंढ कर, देख करके, खोज करके भी बता सकती हैं आप लोग ना। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ करके बताना है शांति वाजपेयी जी को, ठीक है। शांति वाजपेयी जी को, शांति वाजपेयी जी बताइए। और कौन बताएंगी? एक बताइए 14 नंबर पे इसी क्वेश्चन को बताएंगी कौन? संगीता पटेल जी बताएंगी, ठीक ना। संगीता पटेल जी इसको बताएंगी। और इसको कौन बताएंगी? एक वंदना राजभर जी बताएंगी, वंदना। और जिसको बताना है वो बताएंगे, लेकिन 3 लोग उससे गलती हुआ है ना, वंदना राजभर जी इसको बताएं, ठीक ना। वंदना राजभर जी बताएं। बीबा जी बताएं, ठीक ना। बीबा जी, प्रियंका साहनी जी, ठीक ना। प्रियंका साहनी जी, ठीक ना। आप लोग जरूर से बताइएगा, ठीक ना। आप लोगों को बताना है, गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, और क्या आप लोगों से कहना था बहन? कुछ नहीं बहन, चलिए मैं इसी के साथ अब क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। जैसे ही आप लोगों को एग्ज़ाम हो जाएंगे तुरंत मुझे सब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो चलिए, क्लास में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा मुझसे कमेंट करके। आराधना राय जी, पुष्पाचार्य जी, बीबा जी, सीमा देवी जी हुई, वजयंती माला जी, प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, और कौन हमारी बहन है? एक हमारी बहन है, कौन? एक हमारी बहन है शांति वाजपेयी जी, और साक्षी यादव जी, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा। सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ, आप लोग कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं क्लास को अब समाप्त करता हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा जरूर से। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से
प्रणाम है। आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।